राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगले साल हमारे देश के अंदर 4 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल। पर आपने एक बात गौर करी होगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब आजकल पंजाब के दौरे कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं और उन्होंने पंजाब के रोपड़ के अंदर एक ओबीसी सम्मेलन बुलाया। पंजाब के जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको संबोधित करने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ये भाषण दिया कि हरियाणा के अंदर मैं ओबीसी का बेटा, सैनी समाज का बेटा मुख्यमंत्री हूँ, और अब हमको ये सामाजिक जस्टिस, सोशल जस्टिस पंजाब में भी करना है। पंजाब में भी हमको किसी ओबीसी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, यानी आपको आपका हक दिलवाना है। तो ये बात बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बात है। इस बात को सुनने के बाद कोई भी आदमी ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों की बहुत ज़्यादा चिंता है। लेकिन दोस्तों, अगले साल ही फरवरी के महीने में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा का चुनाव है और नवंबर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पिछड़ी जाति का नेता या जो उनके सहयोगी दल हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और जो वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये कोई भी व्यक्ति हिमाचल और उत्तराखंड के पिछड़ों को जाकर ये बात नहीं बताएगा कि भाई तुम्हारे को भी संविधान ने ये हक दिया है कि तुम भी संविधान के अंदर मुख्यमंत्री बन सकते हो। हमारे देश के अंदर दोस्तों जो सामाजिक न्याय का चक्र था, वो जितना उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें वो चक्र घूम के पूरा हो चुका है। हमारे देश में जो उत्तर भारत के राज्य हैं, हरियाणा में आज ओबीसी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, बिहार में सम्राट चौधरी, इसके अलावा मध्य प्रदेश में मोहन यादव है, और दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री है, और यूपी के अंदर मुलायम, अखिलेश, मायावती रह ही चुके हैं। तो दोस्तों बचा क्या? उत्तराखंड और हिमाचल दोनों पहाड़ी राज्य हैं और दोनों ही पिछड़े हुए राज्य हैं। तो जो राज्य खुद ही पिछड़े हुए हैं, उनके पिछड़े कितने पिछड़े होंगे इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। अब कुछ लोग आके कमेंट करते हैं, जब भी मैं इस बात का जिक्र करता हूं तो कुछ लोग आकर ये कमेंट करते हैं कि भैया हिमाचल प्रदेश में तो हमारी जाति की जनसंख्या अबाउ 50% है, तो मुख्यमंत्री के पद पर हमारा ही हक है। उन लोगों को मैं एक बात बताऊं कि दोस्तों, हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश के अंदर ही गांव के अंदर जो सरपंच का इलेक्शन होता है उसमें रोटेशन प्रणाली है। किसी किसी गांव की सरपंच महिला बनती है, किसी गांव का सरपंच दलित बनता है। तो एक गांव में एक ही दलित का घर था और एक दलित का घर होने की वजह से वो सीट रिजर्व हो गई थी, तो चुनाव ही नहीं हुआ, बगैर चुनाव के वो दलित गांव का सरपंच बन गया। और दोस्तों, जो बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे, दीनदयाल उपाध्याय जी, जनसंघ के फाउंडर मेंबर, उन्होंने एक बात कही थी, अंत्योदय, यानी आखिरी पंक्ति में आखिरी खड़े व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाना। अगर हिमाचल और उत्तराखंड में ओबीसी या एससी या एसटी समाज का एक आदमी भी है तो उसको भी अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री बने। और मैंने तो गूगल पे सर्च किया है, हिमाचल के अंदर दलित, पिछड़े, ओबीसी और माइनॉरिटी, और उत्तराखंड के अंदर भी 50% हैं। लेकिन मज़े की बात देखो दोस्तों, 1952 से 2026 75 साल में हिमाचल प्रदेश में सारे मुख्यमंत्री एक ही जाति के, एक शांता कुमार को अगर छोड़ें तो, और उत्तराखंड 35 साल बने हो गए, सारे मुख्यमंत्री दो ही जाति के, यानी वहाँ के पिछड़ों और वहाँ के दलितों और वहाँ के आदिवासियों और वहाँ के अल्पसंख्यकों के हक की कोई बात ही नहीं करता। दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी इस बारे में बिल्कुल मौन हैं, और वहाँ के दलित और पिछड़े खुद भी मौन हैं, क्योंकि उनको ये बात ही नहीं पता है कि हमारे हक क्या हैं। उन्होंने अपने हालात से समझौता कर लिया कि हम पैदा हुए हैं गरीबी में, पैदा होकर गरीबी में मरने के लिए। ना उनको राजनीति से मतलब है, ना उनको इस बात से मतलब है कि हमको भी नौकरियां, आरक्षण कुछ मिल जाए। तो उनके बीच में जन जागृति कौन फैलाएगा? दोस्तों, जब हरियाणा, यूपी
और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय के नाम पर जाटों और अहीरों और अहीर यानी यादवों को ऑब्जेक्टिव बनाकर राजनीति कर ही ली है, यानी 35 और 1 कर ही दिया है। तो ये बात तो क्लियर है दोस्तों कि उत्तराखंड और हिमाचल में जाट और यादव नहीं है। उत्तराखंड में थोड़े से जाट है, मैदानी इलाके में, पहाड़ों में तो नहीं है, और हिमाचल में भी ऐसा ही है। तो दोस्तों वहाँ पर कौन उनका हक मार रहा है? वहाँ पे तो ना यादव हैं ना जाट हैं। अभी दोस्तों आप देखना उत्तर प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी कैसा माहौल बनाएगी वहाँ पर। अभी आप देखना कुछ दिनों के अंदर यादवों की छवि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बना दी जाएगी। चुनाव आते आते वहाँ पर एनकाउंटर होंगे यादवों के, वहाँ पे यादवों के घरों पे बुलडोज़र चलेंगे और वहाँ पर पुराने वीडियो निकाल निकाल के वायरल किए जाएंगे, जिसमें कहीं पे अखिलेश यादव, कहीं मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के बीच में बैठे हैं, रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, जाली वाली टोपी पहने हुए, इस टाइप के वीडियो वायरल किए जाएंगे और जनता को पोलराइज किया जाएगा। दोस्तों 10 साल से तो अखिलेश की सरकार यूपी में नहीं है, फिर भी सारे भाषण आप सुनना, यूपी के अंदर जितनी समस्याएं हैं उनके लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अखिलेश को नेगेटिव करैक्टर में दिखाया जाएगा। बिहार में पिछले 21-22 साल से आरजेडी की सरकार नहीं है, लेकिन आज भी बीजेपी वहाँ पर लालू के जंगल राज के नाम पर वोट मांगती है और ये कहती है कि बिहार की दुर्दशा के लिए लालू जिम्मेदार है। यानी जिस पार्टी ने 22 साल से वहाँ पे शासन किया वो जिम्मेदार ना हो के वो पार्टी जिम्मेदार है जो आज से 22 साल पहले सत्ता से हट चुकी है। हरियाणा में दोस्तों 12 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि नौकरियां इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि हुड्डा ने सारी नौकरियां रोहतक के जाटों को दे दी थी। अब 12 साल से जो नौकरियां मिल रही हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता कि कितने पेपर लीक होते हैं, कितनी नौकरियों के रिजल्ट रोक रखे हैं और ABCD ग्रुप की कितनी नौकरियां हरियाणा के मूल निवासियों को और कितनी नौकरियां गुजराती और बाहर के लोगों को दी जा रही हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और जो पिछड़े और दलितों को इंसाफ की बात करते हैं वो ये नहीं बताएंगे कि एक लड़की मनीषा स्वामी नाम की लड़की को मार के खेत में डाला गया था, उसको जस्टिस कब मिलेगा, उसके गांव में फिर पंचायत हो रही है। तथा ये नहीं बताएंगे कि वाई पूरन कुमार नाम के एक दलित IPS अफसर को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। ये सारी बातें ना बता के आपको पिछले बैकग्राउंड फ्लैशबैक में ले जाया जाएगा और वो बातें बताई जाएंगी जो आज से 15-20 साल पहले हुई थी। तो दोस्तों सीधी और सिंपल बात है, जब सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी बन सकती है तो सोशल मीडिया पर यूपी, बिहार और हरियाणा के जाट और यादव जाति के जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं उनका ये नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता है कि वो हिमाचल और उत्तराखंड के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ें, उनको ये बताएं, उनको ये समझाएं कि भैया लोकतंत्र का मतलब ही भागीदारी होता है और भागीदारी के नाम पर तुम बिल्कुल जीरो हो। तुम्हारे को इतने सालों में कुछ नहीं दिया है उत्तराखंड और हिमाचल की राजनीतिक दलों ने, तुम खाली उनके लिए वोट डालने की एक मशीन हो। वो तुमको इंसान नहीं समझते हैं, ना तुमको MP, ना MLA, ना मंत्री, ना संतरी, ना और मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दो, और ना तुम्हारे हक जो तुमको मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना टिट फॉर टैट, माइट इज राइट। जो जिस खेल को भारतीय जनता पार्टी यूपी, बिहार और हरियाणा में यादव और जाटों के साथ खेल रही है 35 वर्सेस 1 करके, तो अब अच्छा मौका है उत्तराखंड और हिमाचल के OBC समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज में यादव और जाट समाज के यंगस्टर को जन जागृति पैदा करनी चाहिए और उनको ये समझाना चाहिए कि अब आप भी अपना एक क्षेत्रीय दल बनाइए और चुनाव लड़िए और अपने हकों के लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए। जब पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सामाजिक न्याय हो सकता है तो हिमाचल और उत्तराखंड में भी सामाजिक न्याय हो सकता है। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप भी इंसान हो, आपको भी हक है अपने हकों के लिए लड़ने का और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने का। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए।
और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कीजिए। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहें वो इस QR कोड को स्कैन करें और मेरी आर्थिक मदद करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ।